कि अगर कोई व्यक्ति ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा दे, मैं उसको 51,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो ईवीएम पर कहा जा रहा है ये पूर्णतः निराधार है। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यूपी चुनाव अपने सभी चरणों को खत्म कर चुका है और कल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन कल से ही अब ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। आज हम इस समय मौजूद हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक चाय की दुकान पर, जहां पर हमारे साथ संजय कुमार सक्सेना जी हैं, जो कि ईवीएम के इंचार्ज भी रह चुके हैं। चुनाव से रिलेटेड उनको काफ़ी अपना एक्सपीरियंस है। आइए उनसे शेयर करते हैं कि आखिर ईवीएम कैसे काम करती है और क्या दिक्कतें होती हैं जो हर बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं। सर हाँ, नमस्कार जी। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने चुनाव के विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिसमें ईवीएम जिले का ईवीएम प्रभारी रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रभारी रहा हूँ और लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव मैंने संपन्न कराए हैं। इसके अलावा मैं जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो ईवीएम पर कहा जा रहा है ये पूर्णतः निराधार है। जब कोई राजनीतिक दल ईवीएम पर सवाल उठाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में लगे हुए लाखों कर्मचारी, अधिकारी, पैरामिलिट्रिकल फोर्स और जो राज्य का पुलिस फोर्स है उसका अपमान करता है। सर, मैं आपको टोकना चाहूँगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपका मैंने एक फेसबुक स्टेटस देखा था जिसमें आपने लिखा था अगर कोई ईवीएम हैक करके दिखा देगा तो आप उसको अपनी तरफ से इनाम देंगे। तो क्या आप उस पर अभी भी कायम हैं, उस चीज़ पे? हाँ, मैं पूर्णतः अभी भी उस पर कायम हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा दे, मैं उसको 51,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। और जहाँ तक ईवीएम हैक करने की बात है, ये पूर्णतः असंभव है। मैं आपके माध्यम से जो चुनाव आयोग है उससे भी ये कहना चाहूँगा कि जब चुनाव के पश्चात जब इसका रिजल्ट आ जाए तो जो बहुत से राजनेता जिन्होंने इस ईवीएम के माध्यम से ही सत्ता प्राप्त की थी, उनसे ये कहें कि अब ईवीएम मशीनें आपके सामने रखी हुई हैं, इनको हैक करके दिखाएं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन दलों की जो मान्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब बूथ पर चुनाव होता है तो उस समय मॉक पोल किया जाता है और मॉक पोल समाप्त होने के पश्चात ही चुनाव प्रारंभ किया जाता है। और उस मॉक पोल में सभी राजनीतिक दलों के पार्टी के प्रत्याशी या उनके विकर्ता बुलाए जाते हैं कि आप देख लीजिए कि मशीन सही है या नहीं है। जब चुनाव संपन्न हो जाता है उस समय भी मशीन उनको दिखाई जाती है कि देख लीजिए इस मशीन का नंबर यह है, इसको अब सील कर दिया गया है। और जब सील कर दिया गया है तो अगर वो साइन करना चाहते हैं उस सीलिंग पेपर पर तो उनसे साइन भी करवाए जाते हैं। इतना सब फाउल प्रूफ सिस्टम होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति या कोई राजनेता जो जिम्मेदारी के पदों पर रह चुका है, अगर वो इस प्रकार का वक्तव्य देता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अभी ये ताज़ा मामले आ रहे हैं, वाराणसी का मामला है, यहाँ पर ईवीएम की जो कहा जा रहा है कि वो मशीन थी उनको चेंज किया जा रहा था या उसमें कुछ गड़बड़ी की जा रही थी। सेकंड, बरेली का एक मामला है बैलेट पेपर से रिलेटेड। तो ये क्या मैटर है, आपने क्या अब तक समझे इस मैटर में? कल से जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर या प्रशासन पर, कि प्रशासन कहीं ना कहीं सत्ता के डर से सत्ता के पक्ष में कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा है। देखिए, प्रशासन या जो चुनाव आयोग में लगे कर्मचारी अधिकारी हैं वो पूर्णतः निष्पक्ष होकर चुनाव कराते हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में
स्थानांतरित कर दी जाती हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतः पैरामिलिट्री फोर्स के पास चली जाती है। और वो अपनी ड्यूटी में इतने सख्त होते हैं कि आप व्यक्ति की बात कर रहे हो, उस एरिया में कोई परिंदा भी नहीं जा सकता है। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि मशीनें मिल रही हैं, तो आपको मालूम होगा कि जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो उससे पहले सभी स्टाफ की जो चुनाव में लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है काउंटिंग के लिए। तो काउंटिंग के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है, तो उस समय भी ट्रेनिंग के लिए उनको मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति चुनाव की काउंटिंग में लगा हुआ है वो पहले भी ईवीएम की ट्रेनिंग कर चुका हो, तो उसको उन ईवीएम पर ट्रेनिंग कराई जाती है। और जिनमें चुनाव होके आया है, जिन मशीनों पर चुनाव हुआ है, वो पूर्णतः सुरक्षित किसी पैरामिलिट्री के जवान के कब्जे में होगी। जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उन जवानों का मनोबल गिराते हैं और उनका ही इंसल्ट करते हैं, जो अब व्यक्ति 24 घंटे अपनी सुरक्षा के प्रति मुस्तैद खड़ा रहता है। ये ईवीएम वर्क कैसे करती है? आप इतने लंबे समय से उसमें रहे, ईवीएम पर हमेशा हर एक चुनाव का नहीं, हर चुनाव का ये एजेंडा बन चुका है। चाहे किसी भी पार्टी को ले लीजिए, जब से बीजेपी आई है लगातार इस पर सवाल उठते जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हालांकि जब 2009 की बात करें, जब आडवाणी जी प्रधानमंत्री की रेस में थे, तब उन्होंने खुद ईवीएम पर सवाल उठाए थे कि ईवीएम ठीक से काम नहीं करती। 2011 में जब नितिन गडकरी जो बीजेपी के उस समय के अध्यक्ष थे, उनने खुद एक बुक लॉन्च करी थी जिसमें कहा था कि ईवीएम ठीक से काम नहीं करती, लेकिन आज वही बीजेपी उस पर पूर्ण बहुमत देती है। तो मतलब इसमें जब सत्ता के विपक्ष में जो होता है वो हमेशा इस पर सवाल उठाता आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप ही मान लीजिए कि जो व्यक्ति कमज़ोर होता है सब लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कहाँ कमज़ोर है? नहीं, दुर्भाग्य है कि ईवीएम नहीं बोल पाती है ना। अगर ईवीएम बोलती तो बताती कि वो सही है गलत है। जहाँ तक हमारे राजनेता है जो ईवीएम के ऊपर कहते हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि राजनेताओं को कुछ भी कहने की छूट है और उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है। हमारे राजनेता तो कभी कभी ये कहे जाते हैं कि अमुक पार्टी का व्यक्ति आतंकवादी है, उसके दाऊद से संबंध है, लेकिन वो लोग फ्री होकर घूमते हैं। तो राजनेता क्या कहते हैं इस पे आप ज़्यादा ना जाइए। आप ईवीएम की कार्यविधि समझिए। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो पूर्णतः फुल प्रूफ है। इसको किसी भी स्थिति में हैक नहीं किया जाता है। मैं सभी राजनेताओं से जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, वो इस देश के जो भी एक्सपर्ट हों, आईटी के एक्सपर्ट हों, उनको बुलाकर चुनाव के पश्चात ईवीएम को हैक करके दिखा दें। मैं अभी भी कायम हूँ, मैं 51,000 रुपये नेट कैश उस व्यक्ति को इनाम में दूंगा। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बनाने वाले के लूप होल भी होते ही हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट तो क्रिएट होता ही है। देखिए, टेक्नोलॉजी आपके सुविधा के लिए है और भली प्रकार से काम कर सके इसलिए है। जहाँ तक पहले वोटिंग होती थी उसमें आपको मालूम होगा कि बैलेट पेपर पर बहुत ज़्यादा वो जबरदस्ती कब्जा करके बूथ पर ठप्पे लगा दिए जाते थे। ईवीएम में ये संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोगों को कष्ट हो रहा है। अच्छा, आप अधिकारियों के साथ लंबे समय से रहे हैं, आपने खुद चुनाव को पूरे अपने तरीके इंचार्ज रहे चुनाव के दौरान। कैसे अधिकारी काम करते हैं और क्या कहीं लगा आपको कि अधिकारियों की भी भूमिका होती है चुनाव में या चुनाव के निर्णय को बदलने में? बिल्कुल नहीं। देखिए, चुनाव में एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें हर व्यक्ति का रोल इम्पोर्टेंट होता है। ये सही बात है कि ज़िले में जिलाधिकारी महोदय जो हैं पूरे ज़िले के निर्वाचन प्रभारी होते हैं, लेकिन वो अपने अधीनस्थ जो उनके कर्मचारी अधिकारी जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं उसका सहयोग लेके ही चुनाव कराते हैं। और मैंने लगभग 20 साल कार्य किया है चुनाव का, तो मुझे कोई भी एक ऐसा अधिकारी नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो या मैंने किसी से कहा हो या कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा जो ये कह रहा हो कि इस चुनाव में हम कुछ किसी को प्रभावित करने के लिए वोट डलवाएं। कुछ जो लगातार समाजवादी पार्टी है इस समय सवाल उठा रही है, आपके हिसाब से अखिलेश यादव का ये डायरेक्ट बोलना कहीं ना कहीं अपमान लगता है आपको? अपने अधिकारी टाइप के लोग हाँ, ये जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता कह रहा हूँ, जो चुनाव में अपनी निष्पक्ष सेवा देते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम लोग चुनाव में ड्यूटी करते हैं तो ईवीएम को जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी तरह सुरक्षित रखते हैं
इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और चुनाव के पश्चात हम उसको जब तक हैंडओवर नहीं करते हैं तब तक यही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसे क्या कहते हैं, इसी में दोबारा आपको जोड़ता हूँ कि कैसे पूरा जो वोट पड़ने के बाद कैसे पूरा प्रोसेस होता है, वोटिंग जब काउंटिंग तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस जानना चाहिए। हाँ, देखिए, बूथ पर जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो उस समय मशीन की सीलिंग कर दी जाती है, और वो सीलिंग जो है सभी कार्यकर्ता जो भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं उनकी प्रेजेंस में होती है, और उन कार्यकर्ताओं को ये भी छूट होती है कि उस पर अपना कोई पहचान चिन्ह बनाना चाहें तो उस पर पहचान चिन्ह भी बना सकते हैं। और जब वो कार्यकर्ता, वो मशीन जिस बूथ की है, वो जब दोबारा काउंटिंग के लिए खोली जाती है स्ट्रॉन्ग रूम से लाकर, उस समय वहाँ पर जितने भी एजेंट होते हैं पार्टियों के, उन सबको मशीन दिखाई जाती है। देख लीजिए, इसकी मशीन की सील ठीक है, उसको पेपर सील बोलते हैं, जिससे कि जरा सा भी अगर आप उसको करेंगे पेपर फट जाएगा। और जब कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाता है, जो वहाँ पर एजेंट खड़े रहते हैं काउंटिंग के समय, तभी उससे वोटिंग का कार्य, वोटिंग उससे गिनने का कार्य प्रारंभ होता है। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की मशीन में गड़बड़ी की गई है तो उस समय कार्यकर्ता जब वोटिंग काउंटिंग का कार्य प्रारंभ हो उस समय ऑब्जेक्शन उठा सकता है, लेकिन उससे पहले चिल्लाना ये हमारे हिसाब से व्यर्थ का है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंस से आप थोड़े प्रभावित लग रहे हैं मुझे, और आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उन पर ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि ईवीएम में अधिकारियों की मिलीभगत से सत्ता पक्ष को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिकारी, बाकी समय तो कभी आपने देखा होगा कि अधिकारी या सरकारी कार्यालय जो हैं अपने काम में डिले हो जाते हैं, लेकिन चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय पर काम करना है आपको, और अगर आपने जरा सी गलती की तो शाम को आपका सस्पेंशन का नोटिस भी आ जाना है। तो सभी अधिकारी कर्मचारी बहुत ही निष्पक्ष भाव से, जैसे आप कह रहे निष्पक्ष भाव से, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब कि रिपीट होगी सरकार तो उन अधिकारी को ये भी डर रहता होगा कि अगर हमारे पक्ष में थोड़ा, अगर जो गवर्नमेंट कह रही है या जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उनके आदेश का अगर हमने पालन नहीं किया तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जो भी अधिकारी हैं वो उस समय सभी चुनाव आयोग के अधीन होते हैं, और ये हमारे देश का जो चुनाव आयोग पर भी आजकल तो चुनाव आयोग पर भी सीधा सीधा हमला होता है। देखिए डेमोक्रेसी है, हमला करने के लिए तो कुछ भी कर दो। हमला तो अर्नब गोस्वामी को आपने उठा के बंद कर दिया जेल में, और उसके बाद किसके लिए बंद किया था सब कुछ देखा। तो इस देश में कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ों की बात करें। भाई, कहने को तो सिस्टम सड़ चुका ही, मैं बहुत पहले से कहता हूँ, लेकिन उसमें जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको आप डिस्करेज ना करिए। सिस्टम में बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सत्ता पक्ष जब सत्ता में आता है तो अपने कुछ लोग बैठा देता है जो सरकारी तंत्र में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे लोग बहुत हैं, आप उनकी बात करिए। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार सक्सेना जी, जिन्होंने बताया कि ईवीएम में अगर कोई भी हैकिंग करके उनको दिखा देता है तो वो अपने पास से 51,000 रुपये का इनाम उसको देना चाहेंगे, क्योंकि उनका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक चुनाव का, जो कवरेज था या जो उनके निरीक्षण में चुनाव हुए, जो उनके अंडर चुनाव हुए जिसमें वो इंचार्ज तक थे बूथों के, वहाँ पर उनके हिसाब से ईवीएम में हैकिंग जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है।